अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग दुनिया के किसी भी खित्ते में इस चैनल को देख रहे हों, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। दोस्तों, इल्ज़ामात लगाने और झूठ बोलने की अगर कोई हद है तो वो पाकिस्तान में नज़र नहीं आती। आजकल इमरान खान के खिलाफ ये बयानिया फरोग दिया जा रहा है कि इमरान खान ने कश्मीर बेच दिया। ये जरा पहले इन सहाफ़ी की गुफ्तगू सुनिए। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से ये खबर कि 370 इंडियन हुकूमत ने लागू करने से पहले पाकिस्तान को एतमाद में लिया था और पाकिस्तान ने इस बात की यकीन दहानी कराई थी कि हम जो पब्लिक स्टेटमेंट देंगे लेकिन एक हद से आगे क्रॉस नहीं करेंगे, तकरीर तो नहीं करेंगे, तो अमली तौर पे कुछ नहीं करेंगे और सीरियस नहीं लेना। तो ये मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, हमें पहले से पता था। अब ये बताइए कि इन्हें कहां से इल्म हुआ? क्या मोदी जी ने आकर इन्हें बताया था? जाहिर है कि जहां बयानिए घड़े जाते हैं उन्होंने ही बताया होगा। हामिद मीर का ये बयान भी रिकॉर्ड पर है कि जनरल बाजवा ने सहाफियों को बुलाकर कहा कि हमारे पास तो टैंक चलाने के लिए तेल भी नहीं है। मैंने भी इस पर एक व्लॉग किया था। क्या आप लोग सोच सकते हैं कि मुल्क में कभी ऐसी नौबत भी आ सकती है? अब जरा ये सुनिए बहुत ही सीनियर और कद आवर सहाफी हामिद मीर को। मुझे ये पता है कि इमरान खान पर आप देख लेना, ये किताब आपके सामने पड़ी हुई है। मैंने जब वो वजीर आज़म था कितनी तनकीद किया, लेकिन दो मामलात पे मैं कहता हूँ कि इमरान खान ने रजिस्ट किया। एक इजराइल का मामला था और दूसरा ये कुछ मोदी का जो दौरा पाकिस्तान है ये मामला। अब आप जरा इन सहाफी को सुनिए। इनका ताल्लुक सऊदी अरब से है, लेकिन जाहिर है कि वो सऊदी अरब में नहीं रहते, क्योंकि सऊदी अरब में अगर वो रहते तो वो खशोगी की तरह उनकी तिक्का बोटी कर दी जाती। वो बाहर किसी मुल्क में है, जाहिर है, इसीलिए वो हकायक पर मबनी ये गुफ्तगू कर सकते हैं। When Imran Khan kept using the OIC over and over again, Kashmir, Palestine, UN, Islamophobia, the Emiratis and the Saudis became very frustrated and annoyed because bin Salman did not want to be called up on with regards to Muslim duties at the time in which he was flirting with normalization with Israel. UAE had already normalized. वैसे तो खैर आप लोग इंग्लिश समझते हैं, लेकिन मैं इसका ये थोड़ा सा तर्जुमा कर दूं। ये कह रहे हैं कि जब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान बार बार कश्मीर और फ़लस्तीन का इशू उठाते थे और OIC को यानी इस्लामी कॉन्फ्रेंस तंजीम को उसकी जिम्मेदारियां याद दिलाने की कोशिश करते थे, तो ये बात सऊदी फरमारवा यानी शहजादा सलमान और UAE के जो हैं शेख साहब, इनको ये बहुत नागवार गुजरती थी, क्योंकि वो उस वक्त उन्होंने इसराइल से पींगे बढ़ानी शुरू कर दी थी। उनसे ताल्लुकात की उस्तवारी की बातचीत चल रही थी पसे पर्दा। और ये है इमरान खान की आलमी प्लेटफॉर्म पर तकरीर। गैर जानिबदार मुबस्सिर और खुद कश्मीरी ये कहते हैं कि इससे पहले कश्मीर का मुकदमा इतने जोरदार और मौसर अल्फाज में और इस कदर एतमाद के साथ पहले कभी नहीं उठाया गया। The moment the elections ended, we approached India, no response, but then we discovered they were trying to push us in the FATF blacklist to bankrupt us. That's when we realized there was an agenda. And that agenda became obvious on the 5th August when India went against 11 United Nations Security Council resolutions which say that Kashmir is a disputed territory and the people of Kashmir have the right of self-determination. They went against that. They went against Simla Accord, which is about bilateral, sorting out our differences through bilateral means, went against that. They actually went against the Indian Constitution. Illegally, they revoked Article 370, which gave Kashmir the special status. They got an extra 180,000 troops there. Total number of security forces in Kashmir now are 900,000. And they put 8 million people of Kashmir under curfew. Women, children, sick people, locked in as animals. In fact, of what I know of England, if
8 million animals were locked in, the RSPCA would have made a lot of noise about it. These are human beings. The world hasn't done anything because India is a huge market. But this has serious consequences. Cruel things like what Narendra Modi has done. It's sheer arrogance. And it's arrogance that has blinded him from the fact that what is going to happen when the curfew is lifted? Has he thought about it? This hasn't been thought through. What is he going to do when he lifts the curfew? Does he think that people of Kashmir will quietly accept the status quo because India has changed the constitution and taken away the special status? They'll accept that? Mr. President, 100,000 Kashmiris have died in the past 30 years because they were denied the right given by the United Nations, the right for self-determination. 100,000 have died and 11,000 women have been raped. There are 2 human rights, United Nations human rights reports on this. The world hasn't done anything because India is a huge market, 1.2 billion people. Sadly, the material prevails over the human. But this has serious consequences. Again, I repeat, that's why I'm here. Look, what is going to happen when the curfew is lifted will be a bloodbath. The people will come out. There are 900,000 troops there. They haven't come to, as Narendra Modi says, he's done this for prosperity of Kashmir. This is supposed to be for the development. These 900,000 troops, what are they going to do when they come out? There'll be a bloodbath. अक़वाम मुत्तहिदा में इस तकरीर के बाद मैंने कश्मीरियों का रद्द-ए-अमल जानने के लिए ये वीलॉग किया था। इसका कुछ हिस्सा यहाँ आपको सुनवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सरदार ज़हूर अहमद है। मैं पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम आज़ाद कश्मीर का रिहायशी हूँ। कंट्रोल लाइन पर रहने की वजह से आए रोज़ हम लोग भारत की जानब से फायरिंग और बमबारी की जद में रहते हैं और हमारे लोग घरों में महसूर होकर रह गए हैं। हजारों जानें जा चुकी हैं। मैं इस मौका पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का बेहद मशकूर हूं कि जिन्होंने दुनिया के सबसे बड़े फोरम अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में कश्मीरियों की भरपूर तरीके से नुमाइंदगी की। मैं इस मौका पर इंटरनेशनल कम्युनिटी ह्यूमन राइट्स की तंजीमों से गुजारिश करता हूं कि आप कश्मीरियों को रायशुमारी का हक दिलवाने में अपना अहम किरदार अदा करें। आपको याद होगा कि आर्टिकल 370 को खत्म करते हुए भारत की हुकूमत ने यह कहा था कि इससे रियासत में तरक्याती सरगर्मियां बढ़ेंगी। लूटन में मुकीम सहाफी शहजाद खान की ये राय है और उनका ये कहना है कि ये भला कैसे मुमकिन है, अहले कश्मीर तरक्की के नाम पर अपनी आजादी को कुर्बान होने देंगे। उन्होंने कहा कि वजीर आजम पाकिस्तान ने भारत के अज़ाइम को बहुत खूबी से बेनकाब किया है। शहजाद खान उन्होंने बड़े अच्छी तरीके से एक्सपोज किया है कि ये तरक्की के लिए नहीं किया गया, बल्कि मोदी की वो आरएसएस बीजेपी की इंतहा पसंद फाशिस्ट जो आइडियोलॉजी है उसको अमली जामा पहनाने के लिए सिर्फ मुसलमान ही टारगेट है। फिर उन्होंने ये बात कैटेगरिकली अक़वाम मुत्तहिदा के फ्लोर के ऊपर कह दी है कि 11 करारदादें अक़वाम मुत्तहिदा ने कश्मीरियों को प्लेबिसाइट, हक़ खुद रदियत, ये सेल्फ डिटर्मिनेशन देने के लिए मंजूर कर रखी है। यानी कश्मीरियों को ये हक है कि वो अपनी मर्जी से अपने मुस्तकबिल का फैसला करें। उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, इस वजह से ये सूरत हाल पैदा हुई। नईमा अहमद महजूर सहाफी हैं और हाल ही में वादी के हालात अपनी आंखों से देख कर लौटी हैं। उनका कहना था कि कश्मीर में अब भी ऐसे बहुत से इलाके हैं जहां अभी कोई रसाई नहीं। इमरान खान के खिताब के बारे में उन्होंने कहा,
जी महापारा, मुझे लग रहा है कि जिस तरह से इमरान खान ने कल कश्मीर का जिक्र अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में किया, इससे बेहतर तरीका कोई नहीं था कि जो कश्मीर में इस वक्त सूरत हाल है, जो पिछले 54 दिन से जो वहाँ पे कम्युनिकेशन ब्लॉकेड है और बहुत सारे इलाके जो हैं वो बहुत ही इनएक्सेसिबल हैं, जहाँ तक अभी पहुँच नहीं पा रहे हैं। फिर जिस तरह की रिपोर्टें आ रही हैं कि भाई 13,000 बच्चों को उठा लिया गया है और उनके वालिदैन को पता नहीं है कि वो जेलों में हैं, वो पुलिस थानों में है, कहाँ पे है। तो इमरान खान ने जो कल कश्मीर की सूरत हाल का इहाता किया, तो मुझे लगता है कि उन्होंने बहैसियत ह्यूमन बीइंग, बहैसियत एक इंसान दुनिया को कश्मीर की सही सूरत हाल से बाखबर किया और बताया कि दुनिया में सिर्फ तिजारत ही नहीं है, इंसानी हकूक भी है, इंसानियत भी कोई चीज़ है। तो मुझे लगता है कि किसी हद तक उन्होंने ये रोल बेहतर तरीके से निभाया है। अब देखना ये है कि जो दुनिया है, जो अक़वाम आलम है, वो किस तरह से इस मसले को लेते हैं और कितना इसमें अपनी संजीदगी दिखाते हैं ताकि इस मसले का हल तलाश किया जाए। अब आप खुद ही फैसला कीजिए कि कश्मीर किसने बेचा। मुझे इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।